इंटरेस्ट अभी क्योंकि एक हफ्ता हुआ है इसलिए अभी तक और सॉफ्टवेयर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है और थीसिस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उम्मीद है हो जाएगा। क्यों राशिद? तो इंशाल्लाह जनवरी में प्लान है वापसी का और बिलोंग करता हूँ स्कर्दू से जी। और इंजीनियरिंग मैंने की थी कराची से, DCUT से, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से। और इंटरेस्ट जो है वो फिर खाने के बाद बताता हूँ आपको। इनसे पता चला पूछ लें, अगर किसी ने आई करके स्कर्दू जाना है तो मोस्ट वेलकम, एग्जाम कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन्होंने बता दिया खाने के बाद, इतनी खाना इंटरेस्ट। हाँ जी। सिद्धार्थ हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की थी फिजिक्स में और अदर मास्टर फिजिक्स में, मटेरियल फिजिक्स में था। दोबारा मास्टर इंटरेस्ट हॉकी है, यहाँ पे अवेलेबल इतना नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन नाइस हॉकी है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ तहसील शहरगढ़ से गुरान करता हूँ और यहाँ वैसे इंटरेस्ट में बैडमिंटन है। मेरा नाम हिशामुद्दीन काजी है और मैंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है कॉम्स आर्ट इस्लामाबाद और यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिविटी में हूँ। 1 साल हो गया मुझे आए हुए और इंटरेस्ट में मुझे हर तरह की आर्ट्स में, हर तरह कोई भी आर्ट्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। फोटोग्राफी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और ड्राइंग्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं गिटार भी बजाता हूँ और गिटार में भी काफ़ी शौक, म्यूज़िक में भी काफ़ी शौक है। गिटार लाएं आज अपने आ जाएगा घर करीब और एक और गिटार में किसी के लिए बजाता भी नहीं, अपने तक बजाता मेरा नाम यासिर शिराजी है। आपने अपने वजह तस्मिया काजी का नहीं बताया आपने। आप नाम के काजी हैं, काम के काजी हैं या फिलहाल तो नाम पे मेरा नाम यासिर नाम शिराजी देख लेते काजी हैं। अगर किसी को यहाँ पे फौरी तौर पे इमीडिएटली निकाह शादी जरूरी आमिर भाई ने फाइल के साथ कर दिया। काजी साहब ने मेरे तो मैं और राशिद भाई हैं यहाँ। जनवरी में जा रहे हैं, इसमें ना रहिएगा। काजी साहब को पकड़ लीजिए। चलो भाई मेरा नाम यासिर शिराजी है। कॉन्सेप्ट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मैंने और इस वक्त सॉक में मास्टर्स के लिए आया हूँ। 1 महीना तकरीबन 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया। इंटरेस्ट में फुटबॉल और क्रिकेट बेसिकली है, तो क्रिकेट थोड़ी सी खेली यहाँ पे। अब आगे अगर खेलेंगे ये लोग तो उनके साथ दोबारा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। मेरा नाम अंसारुल यासिर है और मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिविटी में मास्टर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से। और स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं है ख़ास, और वैसे इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में काफ़ी है। क्या वो पाकिस्तान जाके बैठेंगे, यानी आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। लूडो गेम आपको एक ऑप्शन लाल करके आपको खाने। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। यूट्यूब पे वीडियोस और क्रिकेट खेली है मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और अंडर-19 अपने डिस्ट्रिक्ट से खेली है और फुटबॉल चैंपियंस लीग बहुत शौक से देखता हूँ, लॉन टेनिस और स्टेज बाकी जो सारे नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो इनको आज हम साइकिलों वालों के नाम के I'm from Bangladesh. I arrived in this year. I'm doing master's program in communication interactivity, and I like to watch cricket.
Hi, I'm Imdadullah. I'm also doing Masters in Communication Interactivity, and I'm from Bangladesh. And my hobby is traveling. मेरा नाम इमरान लियाकत है। मैंने बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से और यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्टिविटी में मास्टर्स कर रहा हूँ। इंटरेस्ट क्रिकेट, मूवीज। मेरा नाम फहाद अदील है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी कम्युनिकेशन ऑफिस में एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग और टेबल टेनिस की अपॉर्चुनिटी मिली फिर वही से कॉन्टैक्ट करूँगा। बच्चों ने ज़्यादा डिस्कवर कर लिया थोड़ा सा टाइम। आप अपने पटवारी शहरी से पाकिस्तान में रिश्तेदारी है तो आपने नाम भी करवा लें जितना डिस्कवर किया है। नाम है मेरा शाम यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर किया साइंस में और इस बार जो है वो आज का काम है कल खत्म हो जाएगा कल तो छोड़ दीजिए इंटरेस्ट आजकल मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान में गुजरात से और मैंने एमएससी की थी स्टैटिस्टिक्स में कायदा यूनिवर्सिटी से और इसी साल में मैं जनवरी में आया हूँ और इधर जीएस स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट था वो तो था कि थोड़ा एक्सीडेंट करते थे कलाकार देखते थे और क्रिकेट का बेसिकली लेकिन इधर आके जरा क्रिकेट थोड़ा कम हो गया लेकिन मौका मिला तो खेलते जरूर हैं और ट्रैवलिंग थोड़ा सा बढ़ गया ट्रैवलिंग मेरा नाम रियाज मोहम्मद है। यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ नक्शा के कैंपस में इससे पहले पाकिस्तान में मैंने एमएससी उसके बाद एमएससीएस यूएई टेक्सला से किया और एक्सेप्टेड है कि 4 साल तक दिल्ली तो हेल्प की जरूरत हो तो आ जाना। मेरा नाम नासिर है इस्लामाबाद में ताल्लुक है और यहाँ कम्युनिकेशन का मास्टर कर रहा हूँ और मेरा नाम सरकार हसन है मेजॉरिटी मुझे जानती है साइकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज ध्यान इस तफसील में ना जाएं 7 साल फिर मास्टर्स पे मास्टर्स करता चला गया लूप लगा दिया और इंटरेस्ट पार्ट में डांस है हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस याद हो गया मैं मास्टर्स किया है इसके अलावा डांस भी बहुत अच्छा करते हैं ये हेरिकेन में डांस को सबसे बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट चेस में शतरंज मैं खेलता था वैसे 4 साल पहले मैंने छोड़ दी शतरंज क्यों मैंने एक पार्टी थी उसमें नर्सरी से बताया ना उसके बाद इंटरेस्ट जो है नहीं बाप तो यार एक दफा इंटरेस्ट भी मैं सोच रहा हूँ कि किसमें पैदा करूँ चले वो यहाँ बैठे बहुत मेरा नाम मोहम्मद शुएब है
मैंने ग्रेजुएशन की है नाम एक्सक्यूज मी पूरा बताया करें ना। SDO SDO इसलिए कि मैं पहले मतलब एक्सेस में राइट है जस्ट स्टूडेंट तो SDO मतलब थे जो ना अभी पाकिस्तान में आपने सुना होगा रोड साइड खत्म हो गई है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। मैंने UT टेक्सटाइल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की हुई है और इंटरेस्ट में जहाँ नरगिस का डांस देखना स्टेट लेवल बड़े शौक से देखता हूँ और नरगिस भी करता हूँ पाकिस्तान के ड्रामे में बहुत शौक से नरगिस के देखता हूँ बड़े शौक से लाइव शो देखे हैं बड़े जनाब लाहौर में भी गुजरांवाला में भी और यहाँ पर भी करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं इंजीनियरिंग की स्टडीज़ के अलावा हिस्ट्री का शौक रखता हूँ पढ़ना। अब यहाँ पे आप ये ना समझें कि सिर्फ यही SDO है, यहाँ पे एक और SDO सीनियर SDO पीछे बैठे हैं। उनका इंट्रोडक्शन बाद में करवाते हैं। लास्ट स्पेशल गेस्ट। हाँ जी नेक्स्ट। उसके अलावा जनाब इंटरेस्ट है लॉन्ग ड्राइव शौक से करना वो पहले पाकिस्तान में गाड़ी थी दूर दूर जाता था मेरे पास साइकिल है साइकिल भी 2-3 चोरी हो गए। बड़े अच्छे क्वालिटी के बंदे कौन भाई ले गया यहाँ पे मैं MSc कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर में जस्ट स्टार्टेड गॉड नोज बेटर क्या होगा। मेरा नाम अजहर अली है। मैंने MIT की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और मेरा ताल्लुक चकवाल से है। यहाँ मैं कम्युनिकेशन और मेरा इंटरेस्ट जाके तबलीग करना है इसका इंटरेस्ट नहीं फुटबॉल खेलना और देखना मेरा कौन सी टीम फेवरेट है मेरे मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अख्तर है। इस यूनिवर्सिटी में टॉप का सब्जेक्ट मेरा ताल्लुक है और क्रिकेट और ये फुटबॉल से मेरी दिलचस्पी है। लेकिन सबसे बढ़कर जो मैं दिलचस्पी रखता हूँ जिसमें वो मोहम्मद रफ़ी को शौक से सुनता हूँ और शौक से सुनाता भी हूँ और काम से सुनते हैं और पाँच रोज अच्छा करते हैं 4 घंटे 5 घंटे स्टेज पर होगी। मेरा नाम एजाज बेग है। मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम स्वीडन में हूँ। पहले गलत कोर्स कर लिया गलत किया आप टॉप वाला आप उनके पड़ोस में बैठे तो टॉप वालों से मशवरा ले गलत कोर्स नहीं था लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है और असल में वर्कशॉपिंग में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे फाका हो जाएगा। मेरा इंटरेस्ट है साइंस फिक्शन पढ़ना और कंट्रोवर्सी थियरीज पढ़ना खास करके आजकल 9/11 के ऊपर। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मैंने बिजनेस ऑनर्स किया यूटी से और अब यहाँ सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट हूँ। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मूवीज चैटिंग और क्रिकेट। नहीं छोटा शेर नहीं है ये एक साइज और क्वालिटी के शेर है लेकिन टेरिटरीज अलग है। ये फुटबॉल ग्राउंड से इस साइड में फुटबॉल ग्राउंड से इस साइड ये पूछो वाले शेर है। शेर से चुराई लेके स्वीडिश में पढ़ना
शेर के आने की निशानी है बकरी की आवाज। नहीं, मेरे बहुत प्यारे काउंटेस हैं। नाम शेर अहमद और एसोसिएट में एमएस कर रहा हूँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद से, गुजरावाला से। और इंटरेस्ट में घोड़े दौड़ा हंटिंग और घोड़े दौड़ा। यहाँ भी दौड़ाते हैं। हाँ जी वसीम भाई खड़े हो। मूवी नहीं बना मोहम्मद वसीम यहाँ से इससे पहले बीएससी की थी यूटी टेक्सला से। मुझे अच्छा नहीं इंटरेस्ट में स्पोर्ट्स क्रिकेट खबरें ड्रामे भी वसीम भाई ड्रामे कई ड्रामे डाउनलोड करके तो ऊपर खबर ऊपर रख देते हैं। कोई अहम खबर है आज नहीं बांग्लादेश में 12 बंदे और वो आपदा वाला किस्सा ये खुद नहीं बताएंगे कोई मकान में खड़े हो हस्ती अपनी हवा की सी है ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी हवा की सी है ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लफ्ज़ क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब नाजुकी क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इस तरह की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इस तरह की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज मैं जो बोला कहा कि ये आवाज हाँ उसी खाना खराब की सी है। सारी मस्ती शराब की सी और एक और हो जाए मुकर्रर मत पीछे करो इंशारी वो आप सुनाएगा इस चरण से बीर भी आकर ये सब याद नहीं है। आपने जो कुछ करने के ठहरे अगर मुझे पूरी याद है मुझे कुछ कई दिन सलूक वदा का मेरे दर पे दिले ज़ार था। कई दिन सलूक वदा का मेरे दर पे दिले ज़ार था। कबो दर्द था कबो कर्ब था कबो जख्म था कबो वार था। इतनी मुश्किल तो यार निगाह की भी पलक उठा तो हमारे दिल से लहू बहा के वही वरनाव के बेखता किसी के कलेजे के पास था। थोड़ा सा सीरियस अंदाज में पहले सुन के फिर बात तेरा ये तुम्हारे इन दिनों दोस्तां मैया जिनके गम में है पहुंच गाम वही आफते दिले आशिकां कबो उनको हमसे भी याद था।
दिल ताज़ा की ये शख्स दर्द था, यही खस्ती उसे जब से ज़ौक़े शिकार था, उसे जख्म से सरकार था। तब वो जाएगी जो उधर हवा को जाके कही हुआ बेवफा, एक मीरे शकेस्ता पा मेरी बारिश नाज़ा में था। ये असल में थोड़ी सी मुश्किल जो है ना, कब जाएगी जो उधर हवा तो जाके कही हो बेवफा, एक वीर शखेस्ता पा तेरी बाग ताज़ा में साथ था। अब फैज की सुना देता ना गोवा ना के नीम करी गुनगुनाने से मुझे याद आया कि अभी वो किसी ने कहा था पत्ता पत्ता बूटा बूटा आग हमारा जाने गुली जाने न जाने गुली में जाने बाल। जब भी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ तो मुझे सजाद और बूटा साहब इकट्ठे नजर अभी वो संजीदा शायरी गा रहे हैं, उनकी सुन रहे, उसके बाद गाने नाचने का प्रोग्राम होगा। नाचते बहुत जबरदस्त है, बॉडी के 3 जाविये मुख्तलिफ नजर आते हैं। 3D डांस 3 डायमेंशनल नहीं होते। भाई किस भी है यार कौन काल के ना है ना गोवा थोड़ी सी सीरीज हो गई। ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत जबरदस्त उस जमाने में भी इसी तरह का प्रोसेस शुरू हुआ था कि अभी 600 या 700 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो गवर्नमेंट ने गायब कर लिए हैं और जिनका कोई सुराग नहीं है। ये उसी वक्त ये भी चीज़ था, तो ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स थे, इसलिए इनको मुकम्मल तौर पे गायब नहीं किया जा सका। और ये सारे उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो बहुत ही पेनफुल है, ये इस तरह की शायरी वजूद में आई है। और इनको यहाँ पे इसलिए याद आ गई है ये कि ये भी स्वीडन में आके पास गए हैं। जरा थोड़ा सा कफन हटा दो, ठीक है ना? इसका ये मतलब होता है करो काज जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांधपन पसे मर्ग हमने बुला दिए। मरने के बाद हमने वो खत्म हो गई, इसलिए वो गुमा ना कर बैठे। ये ड्रावर यार अरे ये अयूब खान को मुखातब करके लिखे गई ये सारी शायरी जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये इसका लास्ट है। अब और किसी का मुझे भी सुनो भाई, ये दो शायद मुझे याद। मेरे खुदा मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मेरे खुदा मेरे किसी हम नफस के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। अच्छा, इसका फैज़ के काफी सारे थे ज़हन में भी। सहर ये जेल में ये दाग दाग उजाला ये शब्द ज़िंदा सहर थी आरज़ू जिसकी हमें, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी जुस्तजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये फैज़ में 14 अगस्त 1947 एक्सप्लोरेशन से ये है कि जो अगर हिस्ट्री आप देखें तो जितने ज़्यादा लोग पाकिस्तान बनने की जो सारा जो ब्लैक शेड हुआ है वो पाकिस्तान जब बनने के 3 जून का ऐलान हो गया उसके बाद हुआ है। उससे पहले जो है ना इक्का दुक्का अगर किसी जगह कोई लोकल सादात हुए तो वो एक आध बने। उसके बाद ये जो है कि बूम नहीं उसने पकड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त अपना घर बार छोड़ के मूव कर रहे थे और काफिलों के ऊपर प्लान हमले हो रहे थे और बेशुमार लोगों को, बच्चों को, औरतों को मारा गया। 70,000 के करीब एस्टिमेट है ख्वातीन का जो अगवा की गई मुसलमान औरतें जो मूव कर रहे थे काफिले इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो है। तो ये सिर्फ अगवा करने वाली उन औरतों का जो इसको बाद में
ट्रेसेबल डॉक्यूमेंट की शक्ल में इंडियन गवर्नमेंट के हवाले किया गया था। तो इसी तरह कम से कम जो है ना 10,000 में एस्टिमेट है उनकी औरतों का जो हिंदू और सिख थी जो इस साइड पे अगवा हुई, जो अब पाकिस्तान कहलाता है। तो हिस्ट्री है उसको मतलब बहुत ज़्यादा म्यूटेट भी नहीं करना चाहिए। एट्रासिटीज़ दोनों साइड पे हुई, लेकिन जो उस साइड पे एट्रासिटी थी उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था। तो ये उसके बैकग्राउंड में कि आज़ादी में तो था कि दोनों कौमें खुशी खुशी आज़ाद होके आपने अपने अभी हमें उनको अपना घर मिल गया, हमें अपना घर मिल गया और अपने अपने घर में सेटल डाउन हो जाए, बजाय इसके कि जब आज़ादी का ऐलान हो चुका तो सारा ब्लडशेड उसके बाद हुआ। और जिस बंदे ने जो सादात का मंजर या देखी है हिजरत, वो बंदा मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। मशहूर हुसैन याद ने 2 या 3 बुक्स लिखी हैं इसके बारे में, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़े। और दूसरी मशहूर हुसैन याद की ही जो है रेकॉर्ड एक बुक है, किसी इंग्लिश प्रोफेसर की लिखी, मुझे नाम भूल गया। उसके एंड में उन्होंने इस ज़माने की जितनी तस्वीरें हैं ना जो दस्तयाब थी वो किताब के आखिर में लगाई। तस्वीरों की तादाद 100 से ज़्यादा है। और जो वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में अगर वो आप पिक्चर किसी सोर्स से करीब देख लेना तो आप कई दिन सो नहीं सकते। अब एक जो है ना मोहल्ला है मुसलमानों का अमृतसर में जो है, और आप देखें कि उस मोहल्ले में से वो जो गोरा साफ़ी है वो चल रहा है, उसने मुख्तलिफ गलियों की तस्वीरें खींची है। और गलियों में वो है लाहौर में जो मुसलमानों ने कत्लेआम किया है हिंदुओं का, मतलब जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन लाहौर इन 1947। ये उनकी पीएचडी का थीसिस का अनुमान है। अगर आप तक दो करेंगे तो मिल जाएगा। मैंने भी उसके 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन वो इतना टॉक्सिक है और गलत लिखा हुआ है कि वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो या हिस्ट्री से थोड़े भी आप वाकिफ हो। ऑफकोर्स वो जो ना सिखों को मारा गया जब वहाँ से ट्रेनें लुट के आना शुरू हुई, लेकिन वो स्टोरी नहीं है जो इन्होंने अपने थीसिस में पेंट की हुई है। उसके नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पे स्वीडन में उनको इस्लाम और पाकिस्तान के ऊपर अथॉरिटी माना जाता है, क्योंकि वो जहाँ पे भी बैठते हैं, जिस महफिल पे टीवी पे भी आमतौर पे आते हैं, इस्लाम और जब पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, टेररिज्म के हवाले से बात होती है, तो चूँकि पाकिस्तान के और इस्लाम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, इसलिए यहाँ का मीडिया उन्हें पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर अथॉरिटी मानता है। और वो डोसेंट है आजकल जो है ना स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में जो है। तो आपको भी जो है ना जो इंटरेस्टेड हो मुझसे रब्ता करें तो मैं मज़ीद तारफ़ आपको पहुँचा दूँगा जो है। तो ये जो है ना इस तरह के भी हमारे यहाँ पे जो एक्स पाकिस्तान हम तो ले लिया यहाँ पर। मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आज तक इतनी खूबसूरत आवाज, इसकी आवाज में वो जो शोर था वो मैंने नहीं सुना। आप कंप्यूटर में भी देख लें, कोई भी इसकी फिल्म जो है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर उसने गाया हो। ज्यादातर फिल्मों में यही कहा गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक यही है कि ये फिल्म जो थी ये रद्दी थी और इसको उठाया किसने? मोहम्मद रफ़ी के गानों में। तो इसी तरह मुझे भी शौक हुआ। मैं शायद गा तो नहीं सकता, लेकिन चले आपकी फरमाइश है तो मैं कुछ मेरे में गुरु क़यामत हो। आज तो ईद है यार, खुदा का जवाब इंतखाब चले। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी,
ये जो वीर की आवाज थी वो रिमिक्स हो गई तुसी आ जाओ जबरदस्त नहीं भाई यार ये जान की बहुत बड़ी बात है अब यार ये गाना मैंने किशोर कुमार का नहीं चाहिए यार ये आवाज धीरे पाई नवाज के बात भी चाहिए काश तुमसे मोहब्बत न होती हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती कहानी हमारी हकीकत न होती हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती ना दिल तुमको देते ना मजबूर होते ना दिल तुमको देते ना मजबूर होते ना दुनिया के दस्तूर होते कयामत से पहले कयामत न होती हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती हमारा तुम्हें भूख देते नशे मन हमारा मोहब्बत पे एहसान हो तो तुम्हारा ज़माने से कोई शिकायत न होती हमें काश तुमसे मोहब्बत न कपड़े बदल लो यार हाँ वो सुना कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं कि ये बदन ये निगाहें मेरी मोटर में प्लीज इस तरह बनाते हैं जो सोया भी है ना उसको उठा के चावल ऊपर कर
आसी राहों में सुहाग रात सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बात ये ये ऐसे सुनाओ कि आपकी बात में शिफ्ट दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हूँ शहनाइयाँ सी राहों में सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ये आपकी हवा किसी है किसी है नुमाइश शराब किसी है नाज की उसके लब की क्या कहिए नाज की यार आप सुन ले नाज की उसके लब की क्या कहिए मुखड़ी एक गुलाब की सी है मुखड़ी ये वही है ना जो आशिक लोग जाते हैं किधर जाते हैं महबूब के पास बार बार उसके दर पे जाता हूँ बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इस्तिराब की सी है कहना पेपर खराब हो गया ये मुल्तान में जो इनके रात मैं जो बोला था कि ये आवाज हाँ उसी खाना खराब की सी है बाज आंखों में मेर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ। हर शख्स कह रहा था तुझे देखने के बाद दावा मेरा बजा था तुझे देखने के बाद कहते थे लोग तुझको मसीहा मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। क्या उसने महबूब का बंदे तुझको मसीहा मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। अब आकर तेरे शहर से वापस न जाएंगे ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। वापस नहीं जाना बस। अब आकर तेरे शहर से वापस न जाएंगे फैसला किया है तुझे देखने के बाद। अगर खोया जो है ये दूध वाला वाकया करते हैं दूसरा उसी मिश्रा के दूध ही खराब है के बाद मिश्रा को खोया ना करो पढ़ाई से तवज्जो दो वरना खुद आपका खोया बन जाएगा। नहीं मुझे सीनियर ने यही बताया कि कोई करने पहले
सीख था, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था फर्स्ट टाइम, इंग्लिश का फॉर्म आया ना, तो उस पर वो आया वर्ड सेक्स का ना, उसको समझ नहीं आया, उसने आगे लिख दिया थ्राइस है भी। उसका यार दोस्त बैठा, उसने देखा, उसने कहा जी सरदार जी ये क्या करते हैं, तो बड़ा गलत आपने लिख दिया, आप इधर लिखे मेल या फीमेल, उन्होंने आगे लिख दिया प्रेफरेबली फीमेल। ये ना थी हमारी किस्मत की वो साले याद होता। ये मैं पूरी गलत सुना सकता हूँ। तो ये पेशावर की साइड में पैरोडी उसकी इस तरह हुई कि वो साले यार होता तो क्या होता, बच्चा 2-4 हज़ार होता। पहले इधर समझो, उसके बाद भैनों से पढ़ाओ, नेड़े नेड़े आओ। भाई भराओ ने बुलाया, भैनों ने बुलाया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਸਮਝਦੇ हैं आप? हाँ बिल्कुल ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ VCR ਬਲਾ ਬਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਮੁੱਛ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਈਏ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸ਼ੀ ਕਰ, तो बच्चा लै जाता है, वो मुड़ फिर दोबारा फ्यूज होता है, फिर वो बच्चे को भेजते हैं, बच्चा फिर आता है, वो कहता सरदार जी फ्यूज हो गया तो मुझ दे बाल दे दो। तो 5-6 दफा इस तरह होता है, सरदार जी आखिर बड़ा तंग आ जाते हैं ना। तो वो फिर बच्चा जो आता है कहता सरदार जी वो फिर फ्यूज हो गया तो इकबाल दे दो। तो सरदार जी तलों इकबाल कटते हैं, उन्होंने वलेटते नहीं सही तरह, बस कहते हैं जा पुत्र याशी कर, अब्बा जी ने कहा पूरे कार की वायरिंग बदला। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ। तो बड़े तंग होते हैं, बड़े परेशान। या फिर उन्होंने घर 2 मंजियां होंदियां ने पुरानियां, वो अच्छी नवार वालियां ते बाण वालियां ने। वो सरदार जी कहते हैं कि हुण आखिरी हल है कि मैं 2 मंजियां बेच दियां ते उस तो बाद घर दा कोई दाल पानी 2-4 दिन और लंघ जाएगा। सरदार जी की करते हैं कि 2 मंजियां चुकते हैं, सर ते रख के ते तुर जाते हैं बाहर। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? तो फिर कहता कि जी मैं ये मंजियां बेचनियां ने अपनियां ते मैंने पैसे चाहिए ने। फिर थोड़ा के जांदा है कि उन्हें पठान मिल जाता है। फिर वो पूछता है कि सरदार साहब आप किधर जाते हैं? सरदार साहब कहते हैं मैं बुनमरान जा रहे हैं। कहते हैं तो तू चरपाई साथ लेकर जा रहे हैं? बेगम से कहते पर ये नाराज है? कहती नहीं, फिर आज यही तरफ होकर क्यों जोड़ दिया? एक और है कि एक बच्चा मुझसे पूछता है मुझे चांद की टांगे होती हैं? कहती है चांद की टांगे तो नहीं होती। कहती है चांद की टांगे होती नहीं, चांद की टांगे नहीं होती। तब वो रात को आप जो कहते हैं चलना टांगे तो उठाओ। बंदे होते हैं वो अपने बैठ के अपना दुखड़ा बयान कर देते हैं आपस में। एक कहता है यार मेरा बेटा बड़ा बेवकूफ़ है, वो मतलब मैं उसकी बेवकूफ़ी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। दूसरा कहता है कि मैं भी, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। दोनों पहले कहते हैं कि मेरा तो ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो मैं मिसाल देता हूँ। वो दोनों अपने बेटे को बुला लेते हैं। ये कहता है अपने बेटे को ये लो 100 रुपया लो और जाओ बाजार से टीवी ले आओ। वो कुछ नहीं सुनता, चुप करके डालता है, निकल जाता है। कहता है अच्छा खासा जवान आदमी है, अब इसको नहीं पता कि 100 रुपये का टीवी आता है कि नहीं आता। अब वो बात करने वाली निकल गया। दूसरा कहता नहीं ये तो बेचारा मासूम है, मतलब बेवकूफ़ थोड़ी है। आप मेरे बेटे को देखें ज़रा। वो अपने बेटे को बुलाता है, कहता है इधर आओ ज़रा, जाके ज़रा देख के आओ दफ्तर में जाके कि मैं बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। वो निकल जाता है ये रहता है। अच्छा
अब ये बाप की ये कम्युनिकेशन चल रही है, उधर बेटे आपस में मिलते हैं दोनों। बेटा ये कहता है यार मेरा बाप बहुत बेवकूफ है, दूसरा कहता नहीं कि तेरा क्या है, मेरा तो बहुत। पहले कहता देखना मुझे दे दिया 100 रुपया, कहता जाके टीवी ले आ। मैंने बुड़ नहीं की, मैं चुप करके निकल आया हूँ। अब ये बताना भूल गया कि कलर लेना ब्लैक एंड व्हाइट, कलर लूंगा कहेगा ब्लैक एंड व्हाइट ले लेना, ब्लैक एंड व्हाइट लूंगा कहेगा कलर। दूसरा कहता चलो फिर भी तेरे पास 2 ही वेरिएबल है, मतलब कलर। मेरी तरफ देख, घर में फोन पड़ा है, उठा के पूछ ले मैं बैठा हूँ कि नहीं बैठा। मुझे अभी ड्रॉप मारी जा रहा है। इस बार आगे अंदर कोई ना कोई टारगेट ढूंढना होता तो सरदार पे एडिशन बना जाए, काफी ऐसा मैं ये समझता। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसी तरह का है। मैं यहाँ पे तो जिस तरह आपको फोटो कॉपी करनी होती है, यूनिवर्सिटी में मशीन लगी हुई है। वहाँ पे बायोस्फीयर यूनिवर्सिटी में जब था मास्टर्स मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मैकडोनल्ड के ऊपर फोटो कापी मशीन पड़ी हुई थी। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मशीन पड़ी थी उससे सस्ती थी, तो स्टूडेंट ये करते थे कि यूनिवर्सिटी से अगर कोई चीज़ फोटो कापी करनी है तो मैकडोनल्ड पे आ गया, पैसे डाले मशीन में तो फोटो कापी कर ली, और यूनिवर्सिटी से वो तकरीबन आधी कीमत पे थी। तो एक दिन मैं जब मैकडोनल्ड में खड़ा हुआ फोटो कापी कर रहा था, मुझे लगा कि पीछे कोई बंदा था ऐसे फासले पे खड़ा हुआ, घूर घूर के देखी जा रहा। मैंने देखा तो पगड़ी बांधी हुई थी सरदार जी, मैं तो पहचान गया, मैं सरदार जी। अब सरदार जी खड़े हैं, पहले थोड़ी देर देखते रहे, फोटो कापी करता रहा। फिर सरदार जी ने ऐसे की, थोड़ा सा मुतवज्जा में हुआ तो कहते हैं कि यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम पंजाब, सो यू कैन स्पीक पंजाबी। यस आई कैन स्पीक पंजाबी। तो पाजी फिर बोल दे क्यों नहीं गया। गुजरात के करीब ये मोटरवे जब बनने से पहले बड़ा खूबसूरत सा, जब जीटी रोड नहीं बनी है, एक रेस्टोरेंट बना था लाला मूसा के पास। इनका क्या कहते थे, मिडवे जो था, स्काईवे, इसके लाला मूसा खालिया के दरमियान था जो ना जीटी रोड थे। अपने क्लास फेलो जो है ना किसी एक दूसरे दोस्त की शादी में शिरकत करने, और वापस पोस्टर पे आ रहे थे, पोस्टर भी इसलिए बुक की हुई थी। वहाँ पे रुके खाना खाने के लिए रास्ते में, तो वहाँ पे जब अंदर बाहर लान में बैठ के खाना खाया तो अंदर हाथ पैर जब धोने गए थे, वापस आ रहे थे तो रेस्टोरेंट के जब दरवाजे करीब पहुंचे तो एक बड़े कलफ वाला कुर्ता शुर्ता पहना हुआ, वेस्ट कोट बड़ा लंबा सा खुला पहना हुआ ना, चोई साहब वहाँ पे खड़े थे। तो अब गुजरात के दरमियान वाकया, तो हमने कहा कि ये तो दरअसल हुई होंगे अपने इलाके के, चोई साहब खुला शुला पहने हुए, बड़ा मूछ ऐसे तकरीबन वो जो चांद की तरह 170 डिग्री में ऊपर ऐसे उठी हुई है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था जो है ना, नदीम जो है ना, वो आगे था, मैं पीछे था। तो वो चोई साहब को कहता है कि उनके जो मुखातिब बैठ के ना, तो चोई साहब आप चले प्लीज, दरवाजे के पास ना खड़े, ये पहुंचे जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी आप चले। अब मैं पीछे खड़ा हूँ, नदीम उसे दोबारा कहता है कि नहीं चोई साहब आप प्लीज चले ना जो है ना। वो कहते हैं नहीं जी आप चले जो है ना, और दरवाजा उन्होंने पकड़ा हुआ, वो जो बुजुर्ग थे बड़ा खुला शुला पहने वो सुनने वाले। अब तीसरी दफा ये फिर कहता है कि आप चले, तो वो बुजुर्गो आप चले ना जो है ना, बड़ा मुअद्दब साहब है। तो कहता है कि जनाब आप चले जो है ना। अब मुझे थोड़ी सी लगी यार, 3 दफा ये बंदा कह चुका, वो भी नहीं हिल रहे बुजुर्ग। तो चौथी दफा नदीम ने से कहा कि भाई आप चले ना। वो कहता है जनाब मेरी ड्यूटी याद थे। उसी चलो बुलंदी ज्यादा है ना, 120 मंजिल पे बैठा होता है छत पे, तो एक बंदा भागा भागा आता है कि सब बूटा सिंह तुम्हारी बेटी मर गई। चलो अभी और सिंह हो गया, फिलहाल बूटा सिंह। तो वो कहता मेरी बेटी मर गई, अब मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा, दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। तो कहता मैं भी खुदकुशी कर देता हूँ। तो वो भी ना 120 मंजिल तक छलांग लगाता है। तो जब वो छलांग लगाता है ना, हवा में होता है, तो उसके जहन में आता है वो मेरी तो कोई बेटी नहीं थी। तो उसे याद आता है वो मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। जब वो जमीन से टकराने वाला था, उसे ख्याल आता है मेरा नाम तो बूटा सिंह है। बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में गया, तो
वहाँ पे वो रास्ते से जा रहा तो वो पुलिस वाले को उसको सिख था उसको शक पड़ा कि ये जो ना ये बंदा मशकूक है ना। उसने कहा इधर आओ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते सरदार जी हम साढ़े नाल इस तरह कदों तो तुम जानते हो साढ़े नाल। सरदार जी कहते मैं तुझे जानते नहीं मैंने आज तक नहीं देखा तुझे। सरदार जी मैं तुम जानना तू बाप दादा तो सरदार जी कहते चल नाम दस मेरा की नाम नाम उसको पता नहीं था। सरदार जी उन्हें एडी देना ना करो है नहीं करो ना आता ना तुसी लो था मैं सरदार जी कहते कुलदीप कहना सिंह दूसरा एक सही वाकया मेरे दोस्त के साथ वो असल में डेरा गाजी खान से पढ़ा तो वो वहाँ एक बैकवर्ड स्कूल में 9th-10th में ना एक इंग्लिश की कोई स्टोरी थी उसमें वर्ड आ गया सीलिंग फैन तो उसकी ट्रांसलेशन वो मास्टर भी बेचारा ना काफी बेचारा विद्यार्थी सही था उसको खुद नहीं आती थी ट्रांसलेशन सीलिंग फैन। वो आया तो उसने कहा जी हाँ जी सीलिंग फैन हाँ जी क्या मतलब होता है जी इधर से लड़का भी चुप बैठा था नहीं पता हाँ जी तू जब सारे कहते नहीं पता पूरी क्लास चुप बैठी है। अब उस्ताद जी शेर हो गए अब किसी को कुछ नहीं पता जो मर्जी को कहते हैं अच्छा जी सीलिंग फैन का मतलब होता है अच्छा पंखा उम्दा पंखा प्यारा पंखा। अब उनमें से एक जरा होशियार बैठा होता है वो वैसे ही कुन्ना बैठा होता है कहते सर जी ये सीलिंग फैन का मतलब ये नहीं होता छत वाला पंखा? कहता कोई छत वाला पंखा उम्दा पंखा प्यारा पंखा कहते डिजिटल फैन अच्छा होता है कि सीलिंग सारे कहते सीलिंग वही तो मैं कह रहा हूँ सीलिंग फैन अच्छा पंखा उम्दा पंखा। and act like that to get a
लगभग